आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेनमार्क में भव्य स्वागत हुआ। 24 घंटे पहले ऐसी तस्वीरें बर्लिन से आई थी और कल पेरिस में भी यह जारी रहने वाला है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का लाइव प्रसारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों में हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि पाकिस्तान में भी मोदी की तारीफ हो रही है। मोदी की फॉरेन विजिट से इस्लामाबाद में शहबाज और बाजवा के लिए कितनी मुसीबतें शुरू हुई हैं, यह आप पाकिस्तानियों के गुस्से को देखकर सुनकर समझिए। मोदी जी जो है वो इस टाइम पे जर्मनी क्या कर रहे हैं? तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री जाता है कहीं फॉरेन ट्रिप पे, प्रेस ये लिख रहा होता है कि भाई कितनी भीख लेके आएंगे। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को देखिए, जहाँ जाते हैं पैसे लेकर आते। या शेख इधर तो देख। नो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंडिया। डेनमार्क और जर्मनी में नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम देखकर पाकिस्तान कोमा में है। आज प्रधानमंत्री मोदी कोपनहेगन पहुंचे। वहां की पीएम ने हवाई अड्डे पर मोदी को रिसीव किया। 1-to-1 मीटिंग की। स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप पर हाई लेवल डिस्कशन हुआ। बड़े लीडर्स ने इंडिया की तारीफ के पुल बांधे और मोदी की इन तस्वीरों पर इस्लामाबाद से रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। और जर्मनी फ्रांस के साथ पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत का जब प्रधानमंत्री जाता है तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में क्या डेवलपमेंट होगी, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड रिलेशनशिप कैसे होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिकल फैसले क्या होंगे, इस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं। तो फर्क यह है कि भारत एक पार्टनर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का और पाकिस्तान एक भिखारी है। जब भी पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे। या शेख इधर तो देख। तो ये रिवायत इमरान खान साहब ने भी जारी रखी, तो अब जाहिर बात है मजबूरी है, इस हुकूमत को भी ये रिवायत जारी रखनी पड़ेगी। लो लेवल ग्रीटिंग था, मगर इट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। उसका मतलब ये कि जाना था इनको मक्का और मक्का का गवर्नर ने इनको रिसीव किया, जो प्रोटोकॉल कहता है होना चाहिए। मगर कोई ओवर्ट फ्रेंडशिप, दोस्ती, वो खुद जाना, खुद गाड़ी चलाना और झप्पियाँ डालना एयरपोर्ट पे, ये वो कुछ नहीं था। चलिए, शायद एक के साथ इनकी और प्राइवेट फ्रेंडशिप भी है, जरूरत नहीं थी। मोदी साहब जो है वो देखिए, नॉर्मली तो लोग उनको समझते थे चाय वाले, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग वो हमारे पंजाबी कहते हैं फिर गया बंदा। फिर गया मींस दैट ही इज ऑन एवरी कॉर्नर एंड ही इज मूविंग अराउंड। सो ये जो पॉइंट है, तो अगर मैं तो अक्सर अपने इमरान खान साहब को जब वो सियासत कर रहे थे तो मैं उनको कहता था यार सियासत भी करो, साथ में जो है ना मुल्क भी चलाओ। वो सिर्फ सियासत कर रहे थे। तो मोदी साहब जो है वो 6 महीने पहले सियासत करते हैं, एंटी पाकिस्तान जासूस ला दिए, अभिनंदन भेज दिया, ये वो कर दिया, बाकी 4.5 साल जो है ना वो काम शाम करते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी टोटल 65 घंटे में यूरोप के 3 देशों की 25 मीटिंग करके 8 वर्ल्ड लीडर से मिलने वाले हैं। जर्मनी और डेनमार्क के राष्ट्र प्रमुखों से मिलकर मोदी ने ग्लोबल क्राइसिस पर अपने आइडिया शेयर किए। यूरोप में खड़े होकर पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को रोकने की अपील की। विदेशी कंपनियों को इंडिया आने का ऑफर दिया। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में इंग्लैंड, पोलैंड, पोर्टुगल, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे और बहुत सारे मुल्कों के लीडर्स, मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने भारत का दौरा किया है। पाकिस्तान का किसी ने नहीं किया इस पूरे पीरियड में। ये जर्मनी का विजिट है या फ्रांस का विजिट है या जो नॉर्डिक समिट जो मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के अलावा नॉर्डिक समिट कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक मुल्क के साथ होती है, अमेरिका। इसके अलावा ये नॉर्डिक 5 कंट्रीज की समिट किसी और देश के साथ नहीं होती। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो डेवलप वर्ल्ड हैं,
ये भारत को कितना अपने करीब समझते हैं। आपकी डायरेक्शंस किधर है? मैं यहां बैठ के परेशान हूं कि वेयर इज पाकिस्तान लीडिंग टुवर्ड्स। आप बिल्कुल आप अफगानिस्तान क्या, मैं कहता हूं सोमालिया, मैं किससे मिसाल आपकी दूं? फाइनेंशियल आपके तबाह, मजहब आपका तबाह, मॉरल आपके तबाह खराब। आपकी डायरेक्शन क्या है? जर्मनी के डॉक्टर टोबियस लिंडनर कहते हैं कि नो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विदाउट इंडिया। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं। पीएम मोदी के दौरे में इंडिया और इंडियंस की ग्लोबल पावर देखकर पाकिस्तान हैरत में है। कल से पाकिस्तान में मोदी की तस्वीरें नॉनस्टॉप चल रही हैं और गुस्सा शहबाज शरीफ पर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम ने हाल ही में अपना विदेशी दौरा किया। अब पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि डिप्लोमेसी में इंडिया उनसे मीलों आगे है। क्यों इमदाद अभी तक हमें नहीं मिला है? क्या ख्याल है आपका? क्यों नहीं मिला अभी तक? अब भाई वो बैठा हुआ है उधर मुफ्ता, क्या नाम है उनका, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के, मिफ्ता इस्माइल, वो बैठे हुए हैं उधर, वो डिस्कस कर रहे हैं जी, वो डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या बातें डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से? ये क्या बड़ी बात है यार। एक दफे 4 घंटे में गए थे, बल्कि जाने के पहले सब चीज तय हो जाता है। हम अरब लोगों को बुरी निगाह से भी देखते हैं, उनको बुरा भला भी कहते हैं। माजी की हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत में अल्लाह माफ़ करे जिस तरह के अल्फाज अरब हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल किए गए, बाइसे शर्म पूरी कौम के लिए। लेकिन शर्म उनको आए जिनको शर्म हो। तो हमें इस चीज़ पर शर्म नहीं आई कि जिनका दिया खाते हैं या जिनकी थाली में खाते हैं हम उस थाली में थूक दें। हमने अरब लोगों से पैसे पकड़े, पैसे पकड़ के उनके काम नहीं किए, उनको झुठलाया, उनको धोखे दिए। मैं आपको सही बता रहा हूं कि अरब मुमालिक में पाकिस्तान की रेपुटेशन बहुत ही खराब है। जब पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री जाता है कहीं फॉरेन ट्रिप पे, तो प्रेस ये लिख रहा होता है कि भाई कितना पैसा लेके आएंगे, कितनी भीख लेके आएंगे, कितने लोन लेके आएंगे, चाहे वो अमेरिका जाएं, सऊदीया जाएं, यूरोप आए, कहीं भी जाएं। प्रधानमंत्री मोदी का ग्लोबल असर देखकर शाहबाज सरकार को चक्कर आ रहे हैं। मोदी के सक्सेसफुल विजिट की तस्वीरें पाकिस्तान में मुश्किलें बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में हर मामले पर हिंदुस्तान से कंपैरिजन होता है। मोदी की फॉरेन विजिट तो एक एग्जाम्पल भर है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि हिंदुस्तान आगे जा रहा है और उनका मुल्क पीछे जा रहा है। अगर इंडिया ऊपर जा रहा है, हमारा मुल्क भी ऊपर जाना चाहिए। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी, अमेरिका तो बहुत ऊपर है, हम एक थे, एक टाइम 2 मुल्क बने हैं आज़ाद होके, और हमें भी उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें भी उनके अच्छे कामों का मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। तो आपके लिए, मेरे लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये चैलेंज होना चाहिए। डेवलप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें उनका नाम आ जाएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे और कम्पीट करेंगे यूरोप को, अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को। इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपये की कदर बढ़ती है तो लोग जरूर इंडिया जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी अरब का शानदार दौरा करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, पर सऊदी अरब ने अभी तक चवन्नी भी नहीं दी है। शहबाज शरीफ यूएई भी गए थे, वहां लोन तो नहीं मिला, लेकिन एक टीम पाकिस्तान आ रही है जो तय करेगी कि पाकिस्तान लोन देने लायक है या नहीं। यानी पाकिस्तान के वजीर आजम पर हर दिन प्रेशर बढ़ रहा है। आप समझते हैं कि एक कामयाब दौरा था? नहीं, दौरा तो कामयाब था। मतलब अब क्या कहूँगा कि दौरा क्या था, उसमें तो और वाकयात पेश आ गए अफसोसनाक। देखें ना, बदकिस्मती तो क्या उसमें माशी तौर पे मसला नहीं हुआ। उम्रे वगैरह लोगों ने कर ली है, ये अलग बात है। उससे हटके तो मुझे माशी तौर पे भी मुझे तो नहीं समझ में आया। पैसा अभी कुछ नहीं आया,
इशू ये है कि उधर से हो गया कि 1 अरब डॉलर आ गया, वो भी नहीं आया, इधर से 3 अरब हो गया, ये भी नहीं आया, ये भी डिस्कस कर रहे हैं, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, ये इन्होंने रखवाना है, वो शर्त अभी तक एक घन चक्कर है। ये बात सही की फरूख सलीम साहब ने कि ईद गुजरने दें, ईद के बाद जो है वो जिसने अच्छा खासा लोगों का दिमाग खराब होने वाला है ईद के बाद कि ये हुआ क्या अचानक और क्या मुआहदा हो गया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में तो जिक्र नहीं है कि उन्होंने पैसे दे दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान में शिफ्ट करवा दिए, डिपॉजिट रखवा दिए गए, वो उधर वो अभी भी टेक्निकल लेवल पे सऊदी अरेबिया से भी डिस्कशन हो रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? ये कुछ नहीं मिला। इंस्टेड जौहरिया साहब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर रिमाइंडिंग मी कि हम शायद सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे यमन जाएं, हमारी फौज शायद, मैं नहीं कहता पक्का, मैं नहीं कहता हम मानेंगे, मैं दुआ करता हूं कि हम नहीं मानेंगे। उनसे आप मांगने गए, सीधे तरीके से आप मांगो और वापस आ जाओ। और यही मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब ने इस दफा कहा, अरबी में बल्कि उनके साथ टॉकिंग की। अरबी अच्छी है वैसे इनकी, शहबाज शरीफ साहब की अरबी अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अरबी सुन के अरबियों को हम पर या हमारे मुतल्लिक ख्याल आए और वो हमें कुछ ऐसी पेमेंट वगैरह नोटू दें जिससे हमारे मामला चलें। आई लव यू MBS, आई लव यू मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब और यूएई से अब तक पाकिस्तान को ईदी नहीं मिली। आज पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेट किया गया, पर किसी को नहीं पता था कि करना क्या है, खुश होना है या गम मनाना है। किसी तरह से त्योहार मनाने की एक्टिंग की गई। सबको इंतजार सऊदी अरब से आने वाली कॉल का है जो अब तक नहीं आई है। ये सऊदी अरेबिया से हमें क्या मिला है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मैं चाहूंगा कि आप जरा ये स्क्रीन पे देखें। ब्लूमबर्ग जो है वो ये खबर दे रहा है कि सऊदी टू एक्सटेंड ऑयल लोन टू पाकिस्तान। अच्छा, यानी पाकिस्तान को जो ऑयल वो दे रहे थे उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।